चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लावा विलेज 2 के मोबाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स जानते हैं। इसमें क्या क्या सेटिंग्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, तो वो आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं होम स्क्रीन में। तो जब आप ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये सारे के सारे फीचर्स दिए हुए हैं। और मैं 1 मिनट के लिए आपकी सुविधा के लिए इसमें टैब्स का ऑप्शन इनेबल कर लेता हूँ, ताकि इसमें जो मैं फिंगरप्रिंट आए वो आपको दिखाई दें। तो यहाँ पर देखिए, आप मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। जब आप ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो तब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जहाँ पर इसमें सिम नहीं डली हुई इसलिए लिखा आ रहा है इमरजेंसी कॉल्स ओनली। यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ब्राइटनेस अपने आप कम ज़्यादा होगी, और आप ऑफ कर देंगे तो आप मैनुअली जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितनी भी ब्राइटनेस आपको चाहिए। और फिर यहाँ पर मोबाइल डाटा रेडमी नोट 11 वाईफाई से अभी मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। और यदि आप इसको और फीचर देखना चाहें तो आप इस राइट साइड में स्लाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको और इसमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नीचे एंड्रॉयड वर्जन जो अभी इसमें चल रहा है वो यहाँ पर लिखा आ रहा है। यदि आप इसमें और फीचर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए इसमें कितने सारे और ऑप्शन जो है दिए हुए हैं। तो यदि आप इसको जैसे आप मेन स्क्रीन पर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको इस तरीके से उठाकर रख देंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और आपको यदि इसको हटाना है, जो भी चीज़ आपको नहीं चाहिए वो आप इस तरीके से इसको हटा भी सकते हैं। और यदि आप इसको रीसेट करना चाहें, जो भी सेटिंग्स यहाँ पर हैं, तो इस पर क्लिक करके आप जो है रीसेट कर देंगे तो जैसा ये था पहले आया था ये उस तरीके से यहाँ पर हो जाने वाला है। जो भी नोटिफिकेशन आएंगी दोस्तों वो यहीं पर आएंगी। जैसे अभी देख सकते हो इसकी रिकॉर्डर चल रहा है तो उसका नोटिफिकेशन चल रहा है। तो जो भी आप नोटिफिकेशन आएंगे वो यहाँ पर आएंगे। जब आप एक बार स्वाइप करेंगे तो इस तरीके से आपको जो भी चीज़ें हैं, ब्लूटूथ है, टॉर्च है, ये सब आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। और अगली बात दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी है इसमें कि यहाँ पर जो ऑटो रोटेट का ऑप्शन है ना, ये होम स्क्रीन पर भी काम करता है। मतलब जब आप होम स्क्रीन को रोटेट करोगे तो ये होम स्क्रीन रोटेट हो जाएगी, लेकिन ये पूरी जो है 360 डिग्री रोटेट नहीं होगी, 180 डिग्री, बस ये 90 डिग्री पर ही जो है यहाँ पर रोटेट होने वाली है और इस तरीके से रहेगी। और तो ये ऑप्शन रहा दोस्तों। तो ये बहुत ही कम मोबाइलों में ऐसा फीचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रोटेट को अभी हम बंद कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर स्विच ऑफ की बटन है। तो यहाँ से इमरजेंसी है, लॉक करना है मोबाइल को, पावर ऑफ करना है, रीस्टार्ट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पर एक 5 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 3 इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये जो पावर ऑफ का है। और तो यहाँ पर देखिए रीबूट टू सेव मोड, डू यू वांट टू रीबूट योर सेव मोड, दिस विल डिस्प्ले ऑल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दैट यू हैव इंस्टॉल्ड, दे विल बी रीस्टोर्ड व्हेन यू रीबूट अगेन। तो यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से आप सीधे सेटिंग पर जा सकते हैं। तो अभी ये होम स्क्रीन की अभी हम बात कर रहे हैं तो होम स्क्रीन पर रहते हैं। इसके बाद देखिए नीचे दोस्तों 3 बटन दी हुई हैं, ये आप जानते ही हैं। तो इससे बैक आते हैं, इससे होम स्क्रीन की जो भी है आती है, और इससे जो भी आपने एप्लीकेशंस खोली हुई थी वो यहाँ से आपको देखने को मिलती हैं कुछ इस तरीके से। और आप यहाँ से स्लाइड कर सकते हो, ऊपर की ओर सरका देंगे तो ये बाहर चली जाएगी। और यहाँ से आप लॉक भी कर सकते हो उस चीज़ को। यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो इसको लॉक कर देंगे तो अभी ये जो है यहाँ पर लॉक हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं एक ताला बना हुआ है, तो ये उसके लिए है। तो ये लॉक हो चुका है, इसको आपको थोड़ी देर दबाए रहना है तो ताकि ये लॉक हो जाए। ये अभी लॉक हो चुका है, जब आप फिर से थोड़ी देर दबाए रखेंगे तो ये जो है वो अनलॉक हो जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी स्लाइड कीजिए तो लॉक हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये हटेगी नहीं एप्लीकेशन, यहाँ से आप देखेंगे। और जब आपको इसको हटाना हो तो अनलॉक कीजिए और फिर इसको हटा सकते हैं आप चाहें तो ये इस तरीके से है। तो ये तो हो गई दोस्तों इस पे। और आप क्लियर ऑल पर जब क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी जो है एप्लीकेशन यहाँ से हट जाने वाली हैं। तो ये हो गई दोस्तों नीचे की 3 बटनें। इसके अलावा और यहाँ पर जब आप देखिए डबल टैप करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप जब इस तरीके से दबा कर रखेंगे थोड़ी देर के लिए, किसी भी पॉइंट पर प्रेस करके रखिए तो एक इस तरीके से खुलकर आएगा। तो इसमें आप विजेट जो है वो ऐड कर सकते हैं, जो भी आप विजेट ऐड करना चाहें, चाहे यूट्यूब का हो। जैसे यूट्यूब के लिए आप जो है एक इसमें कस्टमली ऐड कर सकते हैं अपना जो भी विजेट है। अभी चूँकि यहाँ पर स्पेस नहीं है तो ये ऐड नहीं हुआ, तो यहाँ से आप दोस्तों विजेट ऐड कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद बात करें वॉलपेपर की, तो यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं इसका। और इसमें याद रखिए कुछ ही जो है वॉलपेपर दिए हुए हैं डिवाइस में, और इसके अलावा जो है आपको डाउनलोड करने होंगे अलग से। इनका कोई वो है भी नहीं, जैसे Xiaomi वालों का रहता है अपना वो गैलरी रहती है, उसमें वॉलपेपर या थीम वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा माय फ़ोटोज़ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से आप गैलरी की जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो एक्सेस करके और जो है वो यूज कर सकते हैं।
और यहाँ से दोस्तों एक ऑप्शन मिलता है अपग्रेड का कि आपको 5 ऐसी 5 लाइनों में वो चाहिए ऐप्स, या 4 में भी आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, 3 में आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तभी मैं 5 पे ही रहने देता हूँ, 5 पे थोड़ा सा ठीक लगेगा और अप्लाई कर देते हैं। तो ये तो दोस्तों होम स्क्रीन के लिए। और होम स्क्रीन में दोस्तों बस इतनी सेटिंग्स हैं और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। और बाकी जो भी सेटिंग्स हैं वो हैं सेटिंग में ही हैं। तो चलिए हम देखिए, इस तरीके से आपको ऐप देखने को मिलती हैं। और यहाँ से चाहें तो आप इसको ऊपर नीचे करके नाम के अनुसार जो है लेटर के अनुसार ऐप को फाइंड कर सकते हैं। जैसे जिस भी ऐप पर आप आएंगे, जैसे एम से जितनी भी ऐप है वो यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, आइकन उनका बड़ा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ा हो गया। और अब जब नीचे आएंगे एस वाले पर, तो जो भी एस से शुरू हो रही है एप्लीकेशन वो बड़ी हो जाएगी जैसे यहाँ पर। और इसके बाद एस से एक और एप्लीकेशन है तो इसी के साइड में, इसीलिए जो भी पहली एप्लीकेशन होगी वो थोड़ा सा उसका आइकन बड़ा हो जाएगा। तो एक ही है। और यहाँ से आप जो है सर्च भी कर सकते हैं, जो भी ऐप यहाँ से आप सर्च करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब हम चलते हैं सेटिंग में, और सेटिंग में जाकर देखते हैं क्या क्या हमको फीचर देखने को मिलते हैं। तो देखिए काफ़ी जो है इस तरीके का लुक आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का दोस्तों आपको यहाँ पर सेटिंग में लुक देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सर्च सेटिंग है, यहाँ पर से आप सीधे सर्च सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन। तो यहाँ पर चलते हैं, जैसे इंटरनेट यहाँ पर जो चल रहा है वो अभी वाईफाई से चल रहा है, तो यहाँ से वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। 2 नेटवर्क सेव है, नॉन ऑपरेटर डाटा यूज 17 GB जो है 16.5 GB यहाँ से मैं आता है डेट भी बताता है, यहाँ तक मैं यूज कर चुका हूँ। तो ये देखिए कहाँ कितना किस में यूज हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं 1 से लेकर 29 मई तक जो भी है ये बता रहा है अभी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं किसने कितना डाटा यूज किया है। नेटवर्क प्रेफरेंस, यहाँ पर आप टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली, वाईफाई विल टर्न बैक ऑन नियर हाई क्वालिटी शिफ्ट नेटवर्क लाइक यूर होम नेटवर्क। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, ये नेटवर्क यदि आप इसमें चलेंगे नेट चालू करके इसको रखे रहेंगे और यदि अच्छा नेटवर्क मिलता है कनेक्ट कर पाता है मोबाइल, तो ये इसमें ये ऑटोमेटिकली वाईफाई स्विच हो जाएगा। और नोटिफाई फॉर पब्लिक नेटवर्क, यदि कोई अच्छी जगह पर कोई वाईफाई है या हॉटस्पॉट लगा है तो वो आपको बता देगा कि यहाँ पर जो है वो हॉटस्पॉट या अच्छा डाटा अवेलेबल है, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई असिस्टेंट आपको देखने को मिलता है, तो ऑटोमेटिकली स्विच कर सकता है ये लैन के लिए और मोबाइल डाटा के लिए। तो जो भी यहाँ पर बेस्ट कनेक्शन होता है वो यहाँ पर ये चूज कर लेगा। यदि आप इसको ऑन करके रखोगे तो यदि मोबाइल डाटा अच्छा चल रहा है तो वो उस पर स्विच हो जाएगा, और यदि वाईफाई का डाटा अच्छा चल रहा है तो ये उस पर स्विच हो जाएगा। और इंस्टॉल सर्टिफिकेट के लिए आप इसमें कुछ है नहीं है, आपको कार्ड से इंस्टॉल करना पड़ता है। और यहाँ पर एक वाईफाई डायरेक्ट का ऑप्शन मिलता है, तो इसमें एक नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर सर्च लिखा हुआ है, तो सर्च करता रहता है वाईफाई, यदि कहीं अवेलेबल रहेगा तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा नेटवर्क प्रेफरेंस पे। अब हम आते हैं दोस्तों सेकंड में। यहाँ पर देखिए एरोप्लेन मोड दिया हुआ है, हॉटस्पॉट दिया हुआ है। और हॉटस्पॉट में आपको इतने मिलते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट है, USB टेदरिंग है, ब्लूटूथ टेदरिंग है। इससे क्या हो, टेदरिंग का मतलब होता है ये डाटा शेयर हो जाएगा ब्लूटूथ से या ईथरनेट से, शेयर फोन्स इंटरनेट कनेक्शन व ईथरनेट, ये पता नहीं क्या है। तो एक तो ये हो गया दोस्तों। डाटा सेवर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, यदि जो है आप डाटा बचाना चाहें तो आप इसका यूज कर सकते हैं, जिससे मोबाइल लेस डाटा यूज करेगा। और यहाँ पर VPN है, तो आपको VPN की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। और ये DNS है, इसमें dns.edgard.com ऐसे कुछ डाल देते हैं तो उससे ऐड वगैरह नहीं आती है। तो ये तो हो गया दोस्तों नेटवर्क एंड इंटरनेट के सेटिंग में। यहाँ पर कनेक्टेड डिवाइसेस में यदि हम देखें तो यहाँ से आप जो है नया डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रीवियसली करिए, जैसे मेरा ईयरफोन है इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ था तो ये उसको बता रहा है। फिर न्यू डिवाइस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप अवेलेबल डिवाइस से सर्च करेगा, एक ब्लूटूथ ही तो वैसे ही वो सर्च करेगा और फिर आप चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ऐप्स के ऊपर आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये रिसेंटली ओपन ऐप्स के बारे में दिया हुआ है। और डिफ़ॉल्ट ऐप्स यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन सी ऐप डिफ़ॉल्ट्स हैं। और यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट ऐप चूज भी कर सकते हैं। जैसे ब्राउज़र है तो यदि आप कोई ब्रेव ब्राउज़र या ओपेरा मिनी जो भी आप डाउनलोड करते हैं वहाँ से आप इसको डिफ़ॉल्ट जो है सेट कर देते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो कोई भी लिंक है वो उस चीज़ में खुलने लगती है। और स्क्रीन टाइम आप देख सकते हो 2 घंटे और 47 मिनट बता रहा है आज के दिन में। तो यहाँ से आप स्क्रीन टाइम देख सकते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ आपने आज यूज की है इसमें।
और इसके अलावा अनयूज्ड ऐप जो हैं वो कौन सी आपने यूज नहीं की हैं वो यहाँ पर बताएगा। सोशल ऐप एक्सेस जो है वो यहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ऑल फाइल एक्सेस किसके पास है, डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स कौन कौन सी एक्सेस की हुई है, मतलब एक तरीके से सेटिंग है कि कौन कौन सी ऐप को क्या क्या एक्सेस दिया हुआ है आपने, ये उसके बारे में बता रहा है। पैरेलल ऐप है, तो इसमें यदि आप दोस्तों कोई भी ऐप डुअल ऐप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप का ऑप्शन है, यहाँ पर देखोगे आपकी और भी मेरे मोबाइल में जो है ऐप इंस्टॉल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ व्हाट्सएप है। तो कुछ चुनिंदा ऐप ही हैं जो सपोर्ट करती हैं पैरेलल ऐप को, वही सिर्फ आप इसमें पैरेलल कर सकते हैं। तो एक तो ये दोस्तों ऑप्शन इसमें है। और अब हम आते हैं नोटिफिकेशंस पर। तो नोटिफिकेशन में आप ऐप सेटिंग में जब जाएंगे तो यहाँ से आप पर्सनली अपने हिसाब से सेटिंग जो है वो बंद कर सकते हैं। जैसे यदि आप नहीं चाहते कि ट्रू कॉलर की आपको कोई नोटिफिकेशन मिले तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं उसको, तो आपको कोई भी जो है नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी आप नोटिफिकेशन बंद करना चाहें या चालू करना चाहें वो आप देख सकते हैं। और सिस्टम की भी कुछ ऐप है यहाँ पर, तो उन्हें आप उनकी नोटिफिकेशन को आप बंद कर सकते हो। जैसे डिजिटल वेलबिंग है, कुछ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही रहेंगी, वो कभी बंद नहीं होगी। जैसे फ़ोन का है, तो भाई फ़ोन है तो कोई किसी का फ़ोन आया है तो उसे आप नोटिफिकेशन को बंद नहीं कर सकते हो। तो जो भी कुछ ज़रूरी सर्विसेज हैं, जैसे सिस्टम यूआई के रिलेटेड यदि कोई अपडेट आता है, एंड्रॉयड सिस्टम के रिलेटेड अपडेट आता है, तो उनको आप बंद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आप दोस्तों यदि आप कोई नोटिफिकेशन बंद करना चाहें तो वो कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे किसी ने कोई मैसेज किया और फिर उस मैसेज को डिलीट कर दिया तो वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो शो होगा कि भाई ये नोटिफिकेशन में ये, जैसे आप जब आप इसको स्वाइप करेंगे ना तो यहाँ पर एक मैसेज लिखा आता है जो भी कुछ भेजता है, और भाई हम उसको यदि नहीं देख पाते हैं वो मैसेज बंदा डिलीट कर देता है, तो यहाँ पर आप उसको भी देख सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर कन्वर्जेशंस है, मतलब यदि कुछ आपको इम्पोर्टेंट कन्वर्जेशंस हैं तो उसको आप कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और यदि कोई प्रायोरिटी में आपको रखना है तो वो भी आप प्रायोरिटी में रख सकते हो यहाँ से। और डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशंस है, नोटिफिकेशंस और लॉक स्क्रीन है, तो इसको आपको देखिए इसको इसी पर सेट रहने देना है। शो कन्वर्जेशंस डिफ़ॉल्ट एंड साइलेंट, हाइड कन्वर्जेशंस और डोंट शो एनी। तो यहाँ पर शो कन्वर्जेशंस करना है, मतलब आएगी और जो भी है आप देख सकते हो बाद में, ठीक है। हाइड नहीं होगी, मतलब यदि किसी के मिस कॉल वगैरह डली हुई मैसेज वगैरह आए तो वो आप लॉक स्क्रीन में भी देख पाओगे, ताकि आपको पता चल सके। नहीं तो फिर जब आप मोबाइल को अनलॉक करोगे तभी आप उसको देख पाओगे। तो यहाँ पर है। और एक सेंसिटिव नोटिफिकेशंस है, तो यहाँ पर इसको आपको मतलब बंद ही रखना चाहिए मेरे विचार से, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेंसिटिव नोटिफिकेशंस। तो यदि आप इसको इनेबल कर दोगे तो कोई भी जैसे पासवर्ड या ओटीपी आएगा, तो यदि आपका मोबाइल लॉक है तो उस केस में भी जो है पासवर्ड आपका या ओटीपी है तो वो वहाँ से दिख सकता है। लेकिन यदि आप इसको ऑफ़ कर दोगे तो जो भी है वो वहाँ पर स्टार 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 लिखा आएगा, लेकिन वो जैसे ओटीपी है तो वो शो नहीं होगा जब तक मोबाइल जो है वो अनलॉक नहीं हो जाता। एक डू नॉट डिस्टर्ब की सर्विस जो है इसको आप इनेबल कर सकते हो, तो ये तो है जो हरी मोबाइल में रहती है। और इसमें वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट्स का एक ऑप्शन है, ये देखिए एक्सट्रीम थ्रेट, तो यहाँ से आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन स्टेटस बार, यदि कोई नोटिफिकेशन आपने बंद की हुई है या साइलेंट की है तो वो आप यदि इसे इनेबल कर दोगे तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में नहीं शो करेगी। और डू नॉट ऑन ऐप आइकन नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन, मतलब यदि कोई नोटिफिकेशन आती है तो वो ऐप जो रहेगी होम स्क्रीन पर वहाँ पर आपको एक डॉट बना हुआ दिख जाएगा। और देखिए ये PI स्पेस डिस्प्ले की नोटिफिकेशन इन द स्टेटस बार, तो यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन के रिलेटेड ही यदि कोई नोटिफिकेशन आएगी तो वो आपको दिख जाएगी। तो ये हो जाती हैं दोस्तों नोटिफिकेशन में नॉर्मल सी सेटिंग्स। और इसमें बैटरी है, तो बैटरी में आप देखो बैटरी सेवर यहाँ पर यूज कर सकते हो, टर्न यूज बैटरी सेवर, जिससे आपकी जो बैटरी है वो मतलब बची रहेगी, उतनी ज़्यादा यूज नहीं होगी। डिफ़ॉल्ट जो रहेंगी बैकग्राउंड में चल रही होंगी वो बंद हो जाती हैं इससे। और यदि आप इसको चालू कर दोगे तो यहाँ पर लिखा हो टर्न ऑफ व्हेन चार्ज, यदि आपका मोबाइल 90% से ज़्यादा चार्ज है तो ये ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसकी सेटिंग है, आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और बैटरी मैनेजर है, यहाँ पर आप बैटरी मैनेजर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको बैटरी मैनेजर को ऑन करके रखना चाहिए, तो ताकि यदि कोई ऐप जो है वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रही तो ये उसको जो है रोकने की कोशिश करता है, बंद कर देता है एक तरीके से कहें तो। और अल्ट्रा सेविंग मोड भी दिया हुआ है, यदि आपकी बैटरी मतलब बहुत, जैसे मेरे पास 4% है और मैं कहीं बाहर हूँ, मेरे पास चार्ज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको इनेबल कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, सब कुछ ही लगभग बंद हो जाएगा, सिर्फ ज़रूरी सर्विस चालू रहेगी। जैसे फ़ोन कर सकते हैं आप,
मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बाकी चीज़ें सारी की सारी वो बंद हो जाएंगी और यही चीज़ें आपको दिखेंगी लॉक स्क्रीन पर। जब आप ओपन करेंगे तो ये तीन चार चीज़ें ही दिखेंगी। यहाँ पर देखिए बैटरी परसेंटेज दिया हुआ है। यदि आप इसको इनेबल करके रखते हैं तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज शो करते हैं, और यदि आप इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज शो नहीं करेगा। तो इसको तो आपको ऑन करके ही रखना है। यहाँ पर ऐप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइज़र है, तो इसमें जो है आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से बंद कर सकते हैं। तो एक ये हो गया क्लोज ऐप आफ्टर लॉक स्क्रीन। तो जब आप लॉक स्क्रीन को बंद कर देंगे मोबाइल को, तो जितनी भी ऐप हैं वो बंद हो जाएंगी बैकग्राउंड में। तो यदि आप जैसे कोई गाना सुन रहे हैं और आपने ये चालू कर रखा है, आप लॉक स्क्रीन करेंगे तो वो ऐप जो है वो बंद हो जाएगी। और खैर यहाँ पर आप पर्टिकुलर उस चीज़ को अपने हिसाब से चुन भी सकते हैं, तो एक अच्छी बात है। और ऑटो लॉन्च मैनेजमेंट, मतलब जब आप मोबाइल को रिबूट करके फिर से चालू करेंगे तो कौन कौन सी ऐप जो है फिर से अपने आप उसी कंडीशन में आ जाए, उसके लिए है। और पावर इंटेंसिव ऐप्स, द एप्लीकेशन मार्क एज पावर इंटेंसिव इज ओनली एक्सपीरियड एज मोर फ्रिक्वेंट एक्टिविटी इन स्टैंड बाय। मतलब जब आपका मोबाइल यूज नहीं हो रहा तब ज़्यादातर जो बैटरी खाएगी ऐप उसके रिलेटेड यहाँ पर बता देगा आपको। तो ये तो हो गए दोस्तों बैटरी में। और फिर दोस्तों स्टोरेज आता है। यहाँ पर मेरे विचार से ये जो आइकन दिए हुए हैं ब्लैक ना करके थोड़े से कलरफुल कर देने थे ताकि और अच्छा लगता, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टोरेज आप देख सकते हैं जो भी भरा हुआ है। जैसे ऐप से 20 GB भरा है और वीडियोस से 12 GB भरा है। जिस जिस चीज़ से जो जो चीज़ें भरी हुई हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐप में देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें हैं। और जो भी है सिस्टम ने 1 GB जो है वो रख लिया है। तो जो भी ज़रूरी फाइल्स हैं ये एंड्रॉयड 12 पर रन करने के लिए मोबाइल के लिए, यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर डाउनलोड की हुई हैं। रिसाइकिल बिन है, आप चाहें तो इसको यहाँ से खाली कर सकते हैं रिसाइकिल बिन को, तो यहाँ पर ही है। स्टोरेज मैनेजर को आप ऑन कर सकते हैं। यूआर स्टोरेज इज नाउ बीइंग मैनेज्ड बाय द स्टोरेज मैनेजर। तो ये पता नहीं क्या मैनेज करेगा इसमें, अब जो भी हो तो आप यहाँ से चालू कर सकते हैं उसको। साउंड है तो साउंड यहाँ से आप मीडिया का जो भी साउंड है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल का वॉल्यूम जो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। रिंग नोटिफिकेशन है, अलार्म वॉल्यूम है। यहाँ से आप फ़ोन रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। फ़ोन रिंगटोन सिम 2 में आप चेंज कर सकते हैं। मीडिया है, मीडिया प्लेयर में जो भी है यहाँ पर टू क्विकली रिज्यूम प्लेबैक मीडिया प्लेयर स्टेज ओपन विद सेटिंग्स सो मीडिया रिकमेंड इज बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी। तो ये मीडिया के लिए कुछ सेटिंग दी हुई है। इसके अलावा प्राइवेट फॉर कॉल्स का ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड दिया हुआ है, यहाँ से आप बेसिकली साउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डायल पे टोन से, मतलब जब आप फ़ोन करते हैं ना, किसी को फ़ोन लगाएंगे तो वहाँ पर जो टक टक की आवाज़ आती है उसके लिए। ये टच साउंड के लिए है। जैसे आप यहाँ पर टच करूँगा कहीं पर भी तो ये टक टक की आवाज़ आपको जो है सुनाई देगी। और तो इसको मैं बंद कर दूंगा। और टच वाइब्रेट हैप्टिक फीड को इसको बस ऑन रखूँगा ताकि जब भी मैं बैक करूँगा तो एक वाइब्रेशन यहाँ पर फील होती है, तो वो सही रहता है, नहीं तो मोबाइल बेजान सा लगता है। तो यहाँ पर साउंड वगैरह डिस्प्ले में दोस्तों आपको डार्क थीम वगैरह देखने को मिल जाएगी। ब्राइटनेस यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, चुन सकते हैं, तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा जो भी लाइट है। तो इसको हम मैनुअली रहने देते हैं। लॉक स्क्रीन जो है सोल सेंसिटिव कंटेंट्स ओनली व्हेन अनलॉक्ड। तो इसको आपको ज़रूर से जो है ऑन करके रखना है। प्राइवेसी में जाकर शो सेंसिटिव कंटेंट ओनली व्हेन अनलॉक्ड, यदि आप शो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दोगे तो जो भी OTP आएगा वो कोई भी देख लेगा। इससे अच्छा है इसको इस पर रखो ताकि आप जब मोबाइल अनलॉक करो तभी जो है वो अनलॉक हो। यहाँ पर ऐड टेक्स्ट टू लॉक स्क्रीन, मतलब यदि आप कुछ भी जो है लॉक स्क्रीन में ऐड करना चाहते हैं, अपना नाम पता है या कॉल मी है, ठीक है, या कहीं मोबाइल गिर जाता है तो आप वहाँ पता डाल सकते हैं। तो यदि में से कोई सराफत दिखाएगा तो वो आपका मोबाइल जो है वो वापस कर देगा। तो ये उसके लिए हुआ। या मोबाइल नंबर आप अपने ऐड कर सकते हैं, किसी रिलेटिव का नाम पता या इमरजेंसी नंबर, कोई भी जो है दोस्त का नाम नंबर वगैरह वो आप डाल सकते हैं, लॉक स्क्रीन में दिखता रहेगा। तो ये हो गया। और एक है दोस्तों इसमें ये एक शो वॉलेट का ऑप्शन है। अलाउ एक्सेस टू वॉलेट फ्रॉम लॉक स्क्रीन एंड क्विक सेटिंग्स, ये हमेशा एनेबल ही रहेगा, पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो शो डिवाइस कंट्रोल एक ये ऑप्शन है। लेफ्ट टू, ये एक दो ऑप्शन है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप मोबाइल कहीं रख दोगे और यदि इसको ऑन करेंगे तो जब आप मोबाइल को उठाओगे और मोबाइल एक फील करेगा कि हाँ मोबाइल उठा है, तो यह जो है अपने आप जो है वो इसकी स्क्रीन है वो जल जाएगी। तो ये इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए यदि आप कहीं बैठे हुए हैं या जेब में मोबाइल है तो तब तो ऑफ रहेगा, जैसे ही आप उठेंगे तो वो जल जाएगा। तो ये हो गया, चाहें तो आप इस चीज़ का भी यूज कर सकते हैं।
और इसके अलावा बैक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आपका जो मोबाइल की स्क्रीन है वो जल जाएगी। तो ये तो सभी मोबाइल में रहता है ज़्यादातर में। तो एक तो हो गया दोस्तों ये लॉक स्क्रीन का। स्क्रीन टाइम आउट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, 15 सेकंड, 30 सेकंड। वैसे तो 1 मिनट सफिशियंट होता है, मैं 5 मिनट के लिए रखता हूँ, क्योंकि भाई अपन बाजू में रख दिया है, 2-3 मिनट बाद देख रहे हैं तो सही रहता है। यहाँ पर डार्क थीम को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और याद रखिए अपने आप यदि आप चालू कर देंगे तो आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा, और यदि आप मैनुअली बंद कर देंगे तो आपको मैनुअली ही चालू करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक इसमें कुछ नहीं होगा। और यहाँ से आप चाहें तो शेड्यूल भी कर सकते हैं इसको कस्टम टाइम के लिए। तो वहाँ पर जैसे ये सनसेट टू सनराइज है तो तब के लिए, जैसे जैसे सूरज डूबेगा तो नाइट मोड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पर इसने के तो दिया ही है कि ये इसमें जो है यदि आप इसको इनेबल कर देंगे बिना कुछ सेटिंग इसमें अंदर से किए, यहाँ पर कोई शेड्यूल का टाइम नहीं लगाएंगे, तो आपको मैनुअली ही ऑन ऑफ करना पड़ेगा, तभी जाकर ये इसमें सेटिंग में होगा। और इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से चुन सकते हैं, जितना भी बड़ा आपको फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में रहने देता हूँ। डिस्प्ले साइज़ जो है वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। आपको थोड़े से बड़े लेटर पसंद हैं और छोटे पसंद हैं तो वो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट चुन सकते हैं। इसके अलावा नाइट लाइट है तो वो आप यूज कर सकते हैं। इसे दूसरे जैसे रेडमी के मोबाइल में रीडिंग मोड करके आता है, तो ये अलग अलग नाम से भी आता है। तो यहाँ पर देखो नाइट लाइट का दिया हुआ है। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट एंड कलर्स दिए हुए हैं, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वार्म कूल पर आप क्लिक कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप चाहें तो अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा है, नीला नीला सा, और स्टैंडर्ड पर आप क्लिक कर सकते हैं तो ये नॉर्मल हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके हल्का नीला कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो है अच्छी स्क्रीन दिख रही है। बाकी मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड पर बाकी वापस से क्लिक कर देता हूँ। वीडियो डिस्प्ले इन्हेंसमेंट, ये अच्छा फीचर दिया हुआ है। इसमें जो कलर्स है वो थोड़े से आपको अच्छे दिखेंगे वीडियो में। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये इसको मैं बंद कर देता हूँ तो ये बंद में तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे कलर्स, लेकिन जब आप इसको चालू कर देंगे तो ये जो है वो अच्छे थोड़े से कलर देख सकते हो। थोड़े से कलर जो है वो और निकल कर उभर कर आ रहे हैं। जैसे मैं चालू रहने देता हूँ, जैसे कलर थोड़े से अच्छे दिखते हैं। यहाँ से आप चार्जिंग एनिमेशन चुन सकते हो अपना, जैसे यहाँ पर इस तरीके का एनिमेशन आएगा या इस तरीके का आएगा या इस तरीके का आएगा, तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं चार्जिंग के लिए एनिमेशन। बाकी ऑटो रोटेट का स्क्रीन का ऑप्शन है, जिसमें आप जो है मोबाइल की स्क्रीन को इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। याद रखिए सिर्फ 90 डिग्री पर ही रोटेट होगा, पूरा 180 डिग्री पर रोटेट नहीं होगा ये। तो इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। और यहाँ पर नेटवर्क स्पीड दिया हुआ है, जिससे देख सकते हो यहाँ पर आप जीरो KB पर सेकंड दिखा रहा है ना। यहाँ पर जब आप इसको बंद कर दोगे तो वहाँ पर नेटवर्क की स्पीड नहीं दिखाएगा, चालू कर दोगे तो नेटवर्क की जो भी स्पीड रहेगी वो यहाँ पर शो कर देगा। इसके अलावा दोस्तों रिफ्रेश रेट है, तो आप इसको चुन सकते हैं 60 हर्ट्ज पर, 90 हर्ट्ज पर। ऑटो पर आपको सिलेक्ट रखना चाहिए, ताकि आप जैसे ही इसको चलाएंगे तो 90 हर्ट्ज पर हो जाएगा। जब आप रुके रहेंगे तो ये 60 हर्ट्ज पर जो है अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा स्क्रीन सेवर दिया हुआ है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। जैसे आपने टाइम लगाया और फिर आप यूज नहीं कर रहे हो तो अपने आप जैसे कंप्यूटर में होता है ना, उसी तरीके से ये काम करने लगेगा। और बैक लाइट पावर सेविंग मोड है, तो ये पता नहीं किस लिए है। इसमें क्या है, थोड़ी सी लाइट इसमें थोड़ी सी डिम हो जा रही है, और बाकी जब आप ऑफ़ कर दोगे तो लाइट जो है थोड़ी सी बढ़ जा रही है। बाकी जो है नॉर्मल है अभी तो बंद करने पर, लेकिन जब इसको चालू कर दोगे तो हल्की सी जो है वो लाइट कम हो जाएगी। नॉच का ऑप्शन है दोस्तों, नॉच यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। और तो यहाँ से देखिए नॉच नहीं दिखेगा आपको, ये उसकी जगह ये दिखेगा। और यहाँ पर हाइड कर सकते हैं तो आपको जो पूरी जो है स्क्रीन दिखेगी यहाँ पर। तो इसमें कुछ नहीं है, हाइड नॉच पर क्लिक करोगे तो जहाँ कैमरा है आपका उतनी जगह पर एक ब्लैक पट्टी आ जाती है, और बाकी इस पर क्लिक करोगे तो पूरे पे नहीं आती, बस जितने में कैमरा है उतने में कैमरा बस दिखता है और बाकी पे स्क्रीन दिखती है। तो यहाँ से नॉच की सेटिंग हो गई दोस्तों। ये हो गई डिस्प्ले की सेटिंग। यहाँ से आप पावर ऑन ऑफ को शेड्यूल कर सकते हैं, तो उसमें आप अपने आप मोबाइल से ऑन कर देंगे तो 8 बजे इतने बजे अपने आप जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा मोबाइल, और पावर स्विच ऑन हो जाएगा। और ऑफ़ करने के लिए लगाएंगे तो जितने बजे भी आपका रहेगा वो अपने आप जो है उतने टाइम के लिए अपने आप ऑन हो जाएगा, ऑफ़ हो जाएगा। तो ये है, जैसे आप 8 बजे का शाम को सेट कर देंगे तो अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा। सुबह के लिए सेट कर देंगे कि भैया इस दिन उठना है, तो वो अपने आप ही स्विच ऑन हो जाएगा। तो एक तो ये है पावर शेड्यूल ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। वॉलपेपर और स्टाइल यहाँ से आप बदल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया होम स्क्रीन में ही सेटिंग थी। एक्सेसिबिलिटी में आप जाकर इस टॉक बैक वगैरह ये चीज़ें चालू कर सकते हैं। टेक्स्ट एंड डिस्प्ले फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से आप बदल सकते हैं, और डिस्प्ले साइज़ यहाँ से आप बदल सकते हैं।
और इसके अलावा टेक्स्ट को यदि आप बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो थोड़े से गाढ़े कलर में दिखेंगे टेक्स्ट। ऑफ कर देते हैं। कलर करेक्शन यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ऑन कर दूँगा तो थोड़ा सा इस तरीके का दिखेगा, ऑफ़ कर दूँगा तो इस तरीके का दिखेगा, तो उतना कुछ खास फ़र्क नज़र नहीं आया। इसको आप चाहें तो एज ए शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट बन जाएगा ऑन ऑफ करने के लिए। तो मैं इसको भी ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये है कलर करेक्शन की एक सेटिंग है दोस्तों। यहाँ पर कलर इन्वर्जन भी है। तो इसमें क्या, जो भी वाइट है वो ब्लैक हो जाएगा, जो भी ब्लैक है वो वाइट हो जाएगा। तो कलर जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। और इसका चाहें तो आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से। इसको भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। कलर इन्वर्जन, रिमूव एनिमेशन, जब आप इसको कर दोगे ना तो आपको एनिमेशन नहीं दिखेंगे कोई भी। ऐसे अभी ऑफ है, खोलेंगे तो थोड़ा सा एनिमेशन आएगा, लेकिन उस बंद चालू कर देंगे तो इसको जो एनिमेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। और माउस कर्सर को आप यहाँ से लार्ज और छोटा कर सकते हैं। और हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, तो इसमें कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा टेक्स्ट का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जैसे टेस्ट एंड डिस्प्ले लिखा हुआ है ना, अभी नॉर्मल लिखा है। जब हम इसको चालू करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा ये वाइट सा आ गया है पीछे साइड में, और थोड़ा सा उभर कर दिख रहा है ये, तो ये उसके लिए है। तो चलो इसको हम ऑफ कर देते हैं। टेक्स्ट एक्स्ट्रा डिम लाइट, ये अच्छा ऑप्शन है। आपको कोई भी नाइट लाइट एक्स्ट्रा नहीं, पूरी तरीके से जब हम स्क्रीन को डिम भी कर देते हैं ना, तब भी क्या होता है कि वो बचा रह जाता है, मतलब आंखों पर जोर देता है। तो इस पर आप जब क्लिक कर देंगे तो एक्स्ट्रा डिम लाइट हो जाएगी अपने आप। तो ये बढ़िया है ताकि आपकी आंखों पर ज़्यादा जोर ना पड़े। इसके अलावा डार्क थीम का यूज कर सकते हो। ये तो है डार्क थीम। और यहाँ से मैग्नीफिकेशन है। तो यदि आप मैग्नीफाई करना चाहते हो, डबल टैप करेंगे तो मैग्नीफाई हो जाएगी स्क्रीन। इसके लिए आपको इसको इनेबल करना होता है, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं। एक्सेसिबिलिटी मेनू है, तो इसको जब आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा शॉर्टकट देखने को मिलेगा। इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। इससे क्या है, आप छोटे छोटे ऑप्शंस को यहाँ पर, जैसे वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, इसको आप जो है एक्सेस कर सकते हैं इसी बटन के थ्रू से। तो एक ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको हम बंद कर देंगे। इसके अलावा स्विच एक्सेस है, तो ये किस लिए यूज होता है पता नहीं। अलाउ स्विच एक्सेस फुल कंट्रोल ऑफ योर डिवाइस। मतलब इसमें क्या है, कंट्रोल ऐप कुछ पास चला जाएगा, पता नहीं ये क्या कह रहा है। लेकिन मैंने यूज किया था चालू करके, तो देखा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो इसे ऑफ ही रहने देते हैं। जो चीज़ें समझ में ना हो उसे रहने दो। टाइमिंग कंट्रोल्स है, यहाँ से आप टाइमिंग देख सकते हैं। टच एंड होल्ड डिले, मीडियम लॉन्ग कितना करना है, तो शॉर्ट ही रहने देना है, किसे चाहिए मतलब लेट कोई भी चीज़ खोले। तो सिस्टम कंट्रोल्स यहाँ है। जैसे नेविगेशन बटन, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। गेस्चर वाला कर सकते हैं, इसमें बटन गायब हो जाती हैं। और यहाँ से आप बटन वाला कर सकते हैं। नेविगेशन बार है, तो इसमें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे आइकन, ऐसे ये है, ये हो गया, ये हो गया, ये हुआ। ये वाली जो बटन है ना, ये नोटिफिकेशन पैनल खोलने के लिए है। जैसे इसको दबाएंगे नोटिफिकेशन पैनल खुल जाएगा। नोटिफिकेशन बार ये रहा। यहाँ से आप जो है वो इसको बाहर निकाल सकते हैं और वापस से कर सकते हैं। जिसको मैं ऑन ही रहने देता हूँ और अपना पुरानी वाला कर देता हूँ, ये वाला। तो ये तो दोस्तों हो गया सिस्टम नेविगेशन। और पावर बटन एंड कॉल, मतलब जब ये सेटिंग यदि आप ऑन कर देंगे, पहले कोई फ़ोन आएगा, आप नहीं उठाना चाहते तो आप पावर ऑफ की बटन दबा देंगे तो कट जाएगा। ऑटो रोटेट स्क्रीन है, तो ये तो है ही है। ये हुआ सिस्टम कंट्रोल्स। वाइब्रेट एंड हैप्टिक स्ट्रेंथ, ये रहा। वाइब्रेशन ऑन, नोटिफिकेशन के लिए ऑन, टच फीडबैक के लिए ऑन, ऑन ऑफ के लिए है। अब यदि आप हैप्टिक फीडबैक चाहते हैं तो एक वाइब्रेट होता है ना कहीं टच करने पर, मोबाइल की स्क्रीन पर जैसे ही आप कहीं टच करेंगे तो वो एक वाइब्रेट होगा, उसके लिए है। जैसे ये कैप्शन प्रेफरेंस है, तो कोई भी आप यदि वीडियो देखेंगे तो उसमें एक कैप्शन के लिए है कि किस तरीके से ये दिखेगा। तो चलिए पहले से हम ऑफ़ कर देते हैं।
ऑडियो एडजस्ट कर सकते हैं, मोनो ऑडियो, कंबाइन चैनल्स वेल प्लेइंग ऑडियो, और इसको ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। बैलेंस कर सकते हैं यदि आपको लगे कि थोड़ा सा कम ज़्यादा, लेफ़्ट का कम, राइट का कम, जैसे ईयरफोन लगाते हैं ना आप, उसमें कम ज़्यादा कहीं सुनाई पड़ रहा है तो उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट यहाँ से आप कर सकते हो। तो इसमें ये गुड्डा सा यहाँ पर आ जाता है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बाकी अलावा उसके अलावा एक टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट का ऑप्शन है, तो This is an example of speech synthesis in English. तो ये टेक्स्ट टू स्पीच है, मतलब कोई भी चीज़ पढ़ेगा तो कितनी जल्दी पढ़ेगा, ये उसके लिए कुछ भी चीज़ बोलेगा तो गूगल असिस्टेंट को कितनी तेज़ी से बोलेगा, ये इसके लिए है। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाते हैं आप सिक्योरिटी पर। तो सिक्योरिटी में वही है, आपको गूगल प्ले प्रोटेक्ट को ऑन करके रखना रहता है, फाइंड माई डिवाइस को ऑन करके रखना है। सिक्योरिटी अपडेट अभी अभी लिया है तो नया ही है। उसके अलावा गूगल प्ले सिस्टम अपडेट 1 मई का दिया हुआ है। और इसके अलावा पैटर्न लॉक है, तो लॉक अलग अलग हैं, आप कोई भी लॉक चाहे तो लगा सकते हैं, जैसे स्वाइप वाला है। और इसके अलावा पैटर्न लगा सकते हैं, पिन लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, और स्मार्ट लॉक का यूज कर सकते हैं आप। स्मार्ट ऑन बॉडी डिटेक्शन, ट्रस्टेड प्लेसेस, तो इन जगह पर ये क्या होगा, अपने आप ही जो है डिवाइस खुला रहेगा, तो ये इसके लिए है, अनलॉक रहेगा। तो जैसे बॉडी आपकी मूव कर रही है तो ये अनलॉक रहेगा डिवाइस, तो मुझे नहीं लगता ये चालू करना सही रहेगा। इसके अलावा डिवाइस एडमिन ऐप्स हैं, जैसे फाइंड माई डिवाइस, इसको आप चालू कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो भी इसमें रहेगा ना ऐप में, तो उसको ऑल डाटा डिलीट कर सकता है, चेंज लॉक स्क्रीन का पासवर्ड बदल सकता है यदि किसी फाइंड माई डिवाइस में लॉगिन कर लिया है तो इसे भी मैं अभी ऑफ ही रहने देता हूँ। और इनक्रिप्शन एंड क्रेडेंटियल्स इनक्रिप्टेड रखना है इसको, तो ट्रस्टेड एजेंट्स और ऐप पिनिंग। पर्सनल डाटा में भी एक्सेसिबल सच एज कॉन्टैक्ट्स एंड ईमेल रेंडो भी पर्सनल डाटा नहीं देना। सिक्योरिटी है दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन है, तो इसमें कुछ दिए हुए हैं। शो पासवर्ड है, यदि आप कुछ भी पासवर्ड टाइप करेंगे तो वो दिखेगा, और इसको आप ऑफ़ कर दोगे ना तो स्टार आप टाइप करते जाओगे, स्टार बनते जाएंगे, तो इस तरीके से है। यहाँ पर एक्टिविटी कंट्रोल है, एड्स हैं, यूजेस एंड डायग्नोसिस, प्राइवेसी में इतने ऑप्शन हैं। इसके अलावा दोस्तों लोकेशन है, यहाँ पर सेफ्टी एंड इमरजेंसी के लिए आप कोई इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहें तो कर सकते हैं, नंबर वगैरह, आपके किसी रिलेटिव का नंबर, मोम डैड का नंबर, बच्चों का नंबर, जिसका भी आप नंबर डालना चाहें भाई बहन का, वो आप यहाँ से डाल सकते हैं ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। स्मार्ट कंट्रोल्स है, लिफ्ट, ये वही है, जब आप मोबाइल को इसको यदि आप कर दोगे ना चालू, तो ये जैसे ही आप स्क्रीन ऑफ करके रखोगे मोबाइल को, फिर उठाओगे तो वो स्क्रीन जो है वो अपने आप जल जाएगी। हालांकि लॉक तो नहीं खुलेगा, लेकिन फिर भी जो स्क्रीन है ना वो जल जाती है, लॉक आपको फिर खोलना पड़ेगा। तो ये स्मार्ट कंसोल, पासवर्ड से अकाउंट्स का ऑप्शन है यहाँ पर। यहाँ पर डिजिटल वेलबींग है, मतलब कितनी देर आपने अपना मोबाइल डिवाइस चलाया हुआ है, इसके लिए जानकारी देगा, कितनी टाइम खुला, कितनी नोटिफिकेशन आए, कितनी देर कौन सी चीज़ हमने चलाई है, यहाँ पर वो शो कर रहा है। और यहाँ पर गूगल के लिए, और यहाँ पर सिस्टम है, तो सिस्टम में जाकर आप देख सकते हैं लैंग्वेज इनपुट आप बदल सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज, यहाँ पर हिंदी भी दी हुई है, ये रही, और आपको बदलना है तो इसको ऊपर करना होगा तो ये हिंदी में हो जाएगा मोबाइल, ये देखो। और आप अंग्रेजी को ऊपर कर दो तो अंग्रेजी में हो जाएगा मोबाइल। और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड रहता है एक तरीके से हम कहें तो ये है, आप यहाँ से गूगल का जो है कीबोर्ड बदल सकते हैं। फिजिकल कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं OTG केबल से। ये स्पेल चेकर है, तो इसको वो स्पेलिंग चेक करने के काम आता है। पॉइंटर, स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच, रीडायरेक्ट, वाइब्रेशन, तो ये तो दोस्तों लैंग्वेज एंड इनपुट हो गया। गेस्चर जो है वो यहाँ से आपको करना रहता है, जैसे क्विकली ओपन कैमरा, ये ऑन है, जैसे आप 2 बार इसको पावर बटन को 2 बार दबाएंगे तो जो है वो कैमरा खुल जाएगा, तो ये चालू है इसमें अभी तो। और सिस्टम नेविगेशन बटन है, 100 मोड है, मतलब आप जब इसको ऑन कर दोगे तो ये जो है डिवाइस का छोटा हो जाएगा। चालू हो भाई, तो इसे भी चालू कर सकते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है।
हाँ हो गया। अब देखो ये इतना सा हो गया, इतनी सी स्क्रीन आ गई। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इसका शॉर्टकट ही आपको बनाना पड़ेगा, तभी होगा। गेस्चर्स के बाद यहाँ पर है डेट एंड टाइम, बदल सकते हैं आप यहाँ से, तो ये तो ठीक है। बैकअप के लिए ये है, और सिस्टम अपडेट के लिए यहाँ से आपको अपडेट कर सकते हैं, अभी अपडेटेड है। मल्टीपल यूजर से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डेवलपर ऑप्शन है तो इसको आप बंद कर सकते हैं चाहें तो, और रीसेट ऑप्शन है, यहाँ से आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। और रैम एक्सपेंसन है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितनी जीबी आपको रैम जो है वो यूज करनी है अपने मोबाइल में, या आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपकी जो एक्सटर्नल स्टोरेज है ना 128 GB मिली हुई है, ये इसी का यूज़ करेगा। आप 5 GB पर क्लिक करोगे ना तो ये 5 GB वहाँ से उठा के वो रैम में डाल देगा, ऐसा होता है इसमें। तो यूज़ करो ना करो बात एक ही है, रैम जो है वो रोम को ही रैम में कन्वर्ट कर देगा उतनी GB लेकर। तो एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी है, आप कर सकते हो चालू। 128 GB में से कहाँ भरोगे, दे दो रैम को 5 GB, चलने दो स्मूथ। तो ये तो हो गया दोस्तों सिस्टम के लिए। और अबाउट फ़ोन में जाकर अपने फ़ोन की जानकारी आप देख सकते हैं। ये है IMEI नंबर हुआ, मॉडल कौन सा है, रैम कितनी है, रोम कितनी है, एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, जैसे एंड्रॉयड 12 पर है। और यहाँ बुलेट नंबर पर क्लिक करके आप जो है डेवलपर बन सकते हैं। 10-11 बार जब आप फटाफट इसमें जल्दी क्लिक करेंगे तो डेवलपर बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैं डेवलपर बना हुआ हूँ, इसलिए इसमें शो नहीं कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों कैमरे में बहुत सारी सेटिंग है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से कैमरा टेस्ट पर वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स, और इतना ही है जो भी रहती हैं सेटिंग। बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होता है, यही होती हैं सेटिंग्स वगैरह, फीचर्स वगैरह। तो यही है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। और इस मोबाइल के रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बनाई हुई हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।